उनकी कहानी एक ऐसी कहानी है जो हर किसी के दिल को छू जाती है। ये कहानी है एक ऐसे भगवान की जो अपनी शक्ति और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। वो थे हनुमान, वायुदेव के बेटे। हनुमान, जिनका नाम ही शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, अपने पिता वायुदेव से अपार शक्ति और गति पाए थे। उनका जन्म एक कहानी जो जनरेशन से चली आ रही है, डिवाइन इंटरवेंशन और एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेस्टिनी की बात करता है। ये कहानी पुरानी ग्रंथों और मैन्युस्क्रिप्टों में लिखी गई है, जो हमें उनके जन्म की दिव्यता और उनके जीवन के महत्व के बारे में बताती है। अंजना, एक अप्सरा को वायुदेव ने एक पुत्र का वरदान दिया। अंजना, जो अपनी तपस्या और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी, उसने वायुदेव से एक पुत्र का वरदान पाया, जो दुनिया को अपनी शक्ति और हिम्मत से प्रभावित करेगा। ये पुत्र एक चमकते हुए तारे के नीचे पैदा हुआ, जिसके पास बहुत स्ट्रेंथ और अनमैच्ड वैलर था। उस रात, जब आसमान तारे से भरा हुआ था, एक चमकता हुआ तारा उनके जन्म का साक्षी बना। ये पुत्र, जो दुनिया को अपनी शक्ति और हिम्मत से प्रभावित करेगा, पैदा हुआ। वो थे हनुमान, जिनका डेस्टिनी ही कुछ बड़ा करने का था। उनका जीवन एक ऐसे सफर का प्रतीक था जो उन्हें महान बनाने वाला था। उनका जीवन एक ऐसे सफर का प्रतीक था जो उन्हें महान बनाने वाला था। हनुमान कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं थे। उनका जीवन एक ऐसे सफर का प्रतीक था जो उन्हें महान बनाने वाला था। उनका जीवन एक ऐसे सफर का प्रतीक था जो उन्हें महान बनाने वाला था। वो हवायन की शक्ति के साथ पैदा हुए थे। उनकी शक्ति और गति उन्हें एक अलग ही पहचान देती थी। उनकी शक्ति और गति उन्हें एक अलग ही पहचान देती थी। वो एजाइल थे, स्विफ्ट थे और उड़ भी सकते थे। उनकी स्ट्रेंथ लेजेंडरी थी। उनका करेज अनमैच्ड था। उनकी शक्ति और गति उन्हें एक अलग ही पहचान देती थी। उनकी शक्ति और गति उन्हें एक अलग ही पहचान देती थी। छोटी उम्र से ही हनुमान में नॉलेज के लिए थर्स्ट थी और राइचसनेस का भाव था। उन्होंने अपनी छोटी उम्र से ही ज्ञान और धर्म के प्रति अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने अपनी छोटी उम्र से ही ज्ञान और धर्म के प्रति अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने सूर्यदेव से नॉलेज हासिल किया और उनके डिवोटेड डिसाइपल बन गए। सूर्यदेव, जो ज्ञान और प्रकाश के देवता हैं, उन्होंने हनुमान को अपना शिष्य बनाया और उन्हें ज्ञान का वरदान दिया। सूर्यदेव, जो ज्ञान और प्रकाश के देवता हैं, उन्होंने हनुमान को अपना शिष्य बनाया और उन्हें ज्ञान का वरदान दिया। हनुमान के जन्म की कहानी उनके डिवाइन लिनिएज और उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्पस का प्रमाण है। उनका जन्म एक ऐसे डिवाइन लिनिएज का प्रतीक है जो उन्हें एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्पस के लिए तैयार करता है। उनका जन्म एक ऐसे डिवाइन लिनिएज का प्रतीक है जो उन्हें एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्पस के लिए तैयार करता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसके कारण सेंचुरी से लोगों का मन मोहित होता आया है। ये कहानी, जो पुरानी ग्रंथों और मैन्युस्क्रिप्टों में लिखी गई है, हर जनरेशन को प्रभावित करती आई है। ये कहानी, जो पुरानी ग्रंथों और मैन्युस्क्रिप्टों में लिखी गई है, हर जनरेशन को प्रभावित करती आई है। ये हमें फेथ की पावर और बुरे पर अच्छे की जीत की याद दिलाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि विश्वास की शक्ति और बुरे पर अच्छे की जीत हमेशा प्रभावित करती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि विश्वास की शक्ति और बुरे पर अच्छे की जीत हमेशा प्रभावित करती है। ये रामायण के ग्रैंड एपिक के लिए स्टेज सेट करती है, जहां हनुमान की अनवेवरिंग डिवोशन और अनमैच्ड प्रॉवेस हमेशा के लिए समय के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। रामायण, जो एक महान एपिक है, उसमें हनुमान की भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। रामायण, जो एक महान एपिक है, उसमें हनुमान की भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। हनुमान का बचपन एडवेंचर और वंडर से भरा हुआ था। उनका जीवन एक ऐसे सफर का प्रारंभ था जो उन्हें अनेक रूपों में परिवर्तित करेगा। उन्होंने बाउंडलेस एनर्जी के साथ दुनिया का एक्सप्लोरेशन किया। हर नई चीज उनके लिए एक नई दुनिया थी और उन्होंने अपने हर कदम पर कुछ नया सीखा। उनकी क्यूरियोसिटी की कोई सीमा नहीं थी। हर पेड़, हर पत्ता, हर प्राणी उनके लिए एक रहस्य था जिसे वो समझना चाहते थे।
उनकी ये इच्छा उन्हें अक्सर नए और अनोखे अनुभवों की ओर ले जाती थी। उनकी स्ट्रेंथ को अक्सर मिस्चिफ समझा जाता था। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए कई बार ऐसे काम किए जो दूसरों को शैतानी लगते थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक नई चीज सीखने की इच्छा होती थी। ऐसा ही एक इंसिडेंट सुन के साथ हुआ। एक दिन चुनछिड़के के शीशा सटी की सूरज अपनी पूरी चमक में था। हनुमान ने कुछ ऐसा देखा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। यंग हनुमान ने सुन को एक पक्का फल समझकर आसमान में उड़ाने की कोशिश करी। उन्होंने सोचा कि यह एक बड़ा और रसीला फल है जो उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। सुन को पकड़ने की कोशिश करने पर देवता लोग परेशान हो गए। उन्होंने देखा कि हनुमान अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें रोकना जरूरी था। उन्होंने इंटरवीन किया और हनुमान को उनकी ट्रू पोटेंशियल की याद दिलाई। देवताओं ने उन्हें समझाया कि उनकी शक्तियों का सही उपयोग करना कितना जरूरी है और उन्हें अपने कर्तव्य का एहसास दिलाया। इस इंसिडेंट ने उनकी इमेंस पावर और यूज एक बड़े पर्पस के लिए चैनल करने की नीड को हाईलाइट किया। हनुमान ने समझा कि उनकी शक्तियों का सही उपयोग ही उन्हें सच्चा वीर बनाएगा। ये हनुमान की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अपने जीवन का नया मार्ग चुना, जहां उनकी शक्तियों का उपयोग मानवता की सेवा के लिए होगा। उन्हें डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस और ग्रैंड कॉस्मिक प्ले में अपने रोल की सिग्निफिकेंस का एहसास हुआ। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया, जहां उनका हर कदम एक बड़े उद्देश्य की ओर था। जैसे जैसे हनुमान बड़े हुए, उनकी स्ट्रेंथ और विजडम भी बढ़ती गई। उन्होंने अपने शक्तियों को और भी मजबूत बनाया और अपने ज्ञान को और भी गहरा किया। उन्होंने स्क्रिप्चर्स में महारत हासिल कर ली। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और उनसे अनेक ज्ञान प्राप्त किया, जो उनके जीवन को और भी समृद्ध बनाया। उन्होंने अपने कॉम्बैट स्किल्स को निखारा। उन्होंने युद्ध कला में महारत हासिल की और अपने आप को एक श्रेष्ठ योद्धा बनाया। वो एक फॉर्मिडेबल वॉरियर बन गए, जिसके एबिलिटीज का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी शक्ति और युद्ध कला में कोई उनका सामना नहीं कर सकता था। फिर भी ह्यूमिलिटी उनके दिल में रही। उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का घमंड नहीं किया और हमेशा विनम्र बने रहे। उन्होंने अपनी पावर्स का यूज दूसरों की बेटरमेंट के लिए किया, हमेशा सही के लिए लड़ते रहे। उन्होंने हमेशा न्याय और सत्य का साथ दिया और अपनी शक्तियों का उपयोग मानवता की सेवा के लिए किया। उन्होंने करेज, स्ट्रेंथ और कंपैशन को एम्बॉडी किया, क्वालिटीज जो जल्दी ही रामायण के ग्रैंड स्टेज पर टेस्ट होने वाली थी। उनका जीवन एक मिसाल बन गया और उनकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। किस्मत ने एक मुलाकात करवाई। यह मुलाकात एक ऐसे समय पर हुई जब दोनों के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। यह एक ऐसी घड़ी थी जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। यह ऐसी मुलाकात थी जिससे सब कुछ बदल गया। यह एक ऐसी कहानी थी जो युगों तक याद रहेगी, एक ऐसी कहानी जो भक्ति और वीरता का प्रतीक बनेगी। जंगल के बीच में हनुमान की मुलाकात भगवान राम से हुई। यह जंगल, जो पहले सिर्फ एक साधारण वन था, अब एक पवित्र भूमि बन गया जहां दो महान आत्माएं मिली। राम, राइचसनेस के प्रतीक, अपनी किडनैप्ड वाइफ सीता को रेस्क्यू करने के लिए निकले थे। उनका मिशन एक महान उद्देश्य था, जो सिर्फ एक पति का नहीं, बल्कि एक धार्मिक योद्धा का भी था। हनुमान राम के डिवाइन ऑरा और पर्पस की तरफ इंस्टेंटली अट्रैक्ट हुए और उन्होंने राम के प्रति अपनी अलीजेंस प्लेज कर दी। ये प्लेज सिर्फ शब्दों का नहीं था, ये उनके हृदय से निकला हुआ एक प्रतिज्ञा था। इस मुलाकात ने एक अनब्रेकेबल बॉन्ड की शुरुआत की। ये बॉन्ड सिर्फ एक मित्रता का नहीं, बल्कि एक ऐसा संबंध था जो भक्ति और सेवा से जुड़ा था। ये फ्रेंडशिप, डिवोशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट का बॉन्ड था। ये ऐसा संबंध था जो हर परीक्षा में खरा उतरेगा, जो हर कठिनाई को पार करेगा। राम ने हनुमान में एक लॉयल कंपेनियन और फियर्स प्रोटेक्टर देखा। उन्होंने हनुमान में एक ऐसे मित्र को देखा जो हर समय उनके साथ खड़ा रहेगा, जो हर मुश्किल घड़ी में उनका सहारा बनेगा। हनुमान ने राम में एक आइडियल पाया, धर्म का एक एम्बॉडीमेंट जिसके साथ उनकी अपनी वैल्यूज रेजोनेट करती थी।
उन्होंने राम में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो उनके जीवन का मार्गदर्शक बनेगा। इस फेटफुल एनकाउंटर ने ऐसे इवेंट्स की शुरुआत की जो हमेशा के लिए मिथोलॉजी के इतिहास में दर्ज हो गए। ये एक ऐसी यात्रा थी जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सफर थी। ये रामायणा में हनुमान के लेजेंडरी रोल की शुरुआत थी। एक ऐसा रोल जो लॉयल्टी, करेज और अनवेवरिंग डिवोशन की मिसाल बनेगा। हनुमान का ये सफर एक ऐसे योद्धा का सफर था जो अपनी भक्ति और शक्ति से सब कुछ जीत सकता था। ये डेस्टिनी की पावर का प्रमाण था, जो दो आत्माओं को एक साथ लाया, जो हिस्ट्री का कोर्स बदलने के लिए डेस्टिन्ड थी। ये एक ऐसी कहानी थी जो हर युग में प्रेरणा का स्रोत बनेगी, जो हर मनुष्य को अपने कर्तव्य और धर्म का पाथ पढ़ाएगी। सीता, राम की प्यारी पत्नी, को कैप्टिव बनाकर रखा गया था। उन्हें लंका ले जाया गया था, जिसका राजा राक्षस राजा रावण था। राम और उनके भाई लक्ष्मण में निराशा की लहर दौड़ गई। आशा खोती हुई दिख रही थी। तभी हनुमान आगे आए। उन्होंने सीता को ढूंढ कर वापस लाने का वादा किया। हनुमान का यह वादा कोई खाली वादा नहीं था। उन्होंने डिटर्मिनेशन को एम्बॉडी किया था। वो अपना वादा पूरा करने के लिए पहाड़ भी उठा देते। राम के प्रति उनकी अनवेवरिंग लॉयल्टी ने उनके रिजॉल्व को और मजबूत बना दिया। दिल में आशा और डिटर्मिनेशन से भरे हनुमान लंका के खतरनाक सफर पर निकल पड़े। उनका ये मिशन खतरों से भरा हुआ था। फिर भी हनुमान अनडॉन्टेड रहे। उनका करेज एक रोशनी की किरण की तरह था। राम पर उनका फेथ उनका गाइडिंग स्टार था। सीता की खोज हनुमान के लिए सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये उनकी अनवेवरिंग लॉयल्टी और मुश्किल समय में डिवोशन की पावर का प्रमाण